डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम आपके अकाउंट्स की बुक का चैप्टर नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। मैसर जवाहर एंड ज्वेल दिल्ली के निम्न तलपट से 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार खाता, लाभानी खाता तथा उक्त तिथि का आर्थिक चिट्ठा तैयार करना। बेटा हमें व्यापार खाता बनाना है, फिर लाभानी खाता और उसके बाद बनाएंगे आर्थिक चिट्ठा। आपको तलपट दिया हुआ है, तलपट के नीचे आपको कुछ समायोजनाएं बताई हुई है। समायोजनाएं पढ़ते हैं। पहले पॉइंट फर्स्ट, देनदारों में 800 रुपये की एक ऐसी राशि का समायोजित किया गया है जो पूर्व में सौदे मानकर अपलिखित की जा चुकी है। देनदारों में 800 रुपये की एक ऐसी राशि को समायोजित कर दिया, मतलब कि जोड़ा है 800 रुपये को जो पहले अशोध्य मानकर उसमें से अपलिखित करना, मतलब कि माइनस कर दिया था। तो ये जो 800 रुपये हैं बेटा, ये पहले तो हम प्रॉफिट एंड लॉस जब हम बनाते हैं लाभानी खाता उसके क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि ये हमारी इनकम है 800 रुपये जो हमने पहले माइनस कर दी, लेकिन अब तो हमें ऐड करने। और उसके बाद देनदारों में इन्हें जोड़ कर लिखेंगे। जब हम आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे तो उसमें देनदारों में इसे जोड़ कर लिखेंगे। फिर है सेकेंड पॉइंट, 24,000 का उधार माल जो प्राप्त तो हो गया, किंतु 31 दिसंबर 2017 तक क्रिया संबंधी बीजक प्राप्त न होने के कारण पुस्तकों में नहीं लिखा गया। 24,000 का उधार माल था, जो हमें माल तो मिल गया, तो इसे पहले तो हम क्रिया में जोड़ेंगे, और जब उधार माल है तो क्या बढ़ेगा, लेनदार बढ़ जाएंगे। लेनदारों में 24,000 जोड़ देंगे और क्रिया में भी जोड़ेंगे। तो चलिए बेटा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, उसके लिए तैयार कर लेंगे। हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रारंभिक रहतिया। तो प्रारंभिक रहती से शुरू करेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। क्वेश्चन में आपको प्रारंभिक रहतिया दिया हुआ है 24,000, 24,000 लिख देंगे। फिर क्रिया लिखते हैं जो माल हमने खरीदा है, टू परचेज। क्रिया दिया हुआ 1,24,000, क्योंकि जो उधार माल था 24,000 का वो भी तो हमें इसमें ऐड करना है। क्रेडिटर्स के नाम से जो लेनदारों से हमने उधार माल खरीदा 24,000, 1,48,000 हो जाएगा बेटा टोटल करने के बाद। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड में लिखते हैं सेल्स, जो माल हमने बेचा है बाय सेल्स अकाउंट। विक्रय दिया हुआ है आपको 2,83,600। देखेंगे इसमें से रिटर्न है नहीं, अगर रिटर्न है तो माइनस करते हैं रिटर्न, लेकिन रिटर्न नहीं दी हुई तो पूरा बाहर निकाल लेंगे 2,83,600 रुपये। उसके बाद में फिर माल से संबंधित खर्चे लिखते हैं सिर्फ व्यापार खाते में, तो खर्चा फिर भाड़ा, टू फ्रेट अकाउंट। भाड़ा दिया हुआ है बेटा आपको 2,000 लिखेंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो अंतिम रहती है हमें नीचे बताया हुआ है क्वेश्चन में, अंतिम स्कंद 52,000। इसको करने के बाद माल से संबंधित और कोई खर्चा नहीं है तो दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। दोनों साइड का टोटल करेंगे बेटा दोनों साइड का टोटल किया तो क्रेडिट साइड का ही हमारा टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो उसे ही दोनों तरफ नोट करेंगे। 3,35,600 इधर भी लिखेंगे, 3,35,600। डेबिट साइड का माइनस करेंगे, इसमें से डेबिट साइड का टोटल आया 1,74,000। उसमें से माइनस करने के बाद हमारे पास क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ जाएगा 1,61,600। इस ग्रॉस प्रॉफिट को फिर हम क्रेडिट साइड में ले जाते हैं। अब इसके नीचे हम बनाएंगे लाभानी खाता, तो क्रेडिट में लेके जाएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,61,600। ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद क्वेश्चन में देखेंगे, अब बाकी के जो खर्चे हैं वो इसी में लिखेंगे लाभानी खाते में। और इनकम भी क्रिया हो गया, रोकड़ नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा, भाड़ा हो गया, देनदार भी नहीं आता इसमें, भूमि भी नहीं आएगा, फर्नीचर नहीं, वेतन लिखेंगे टू सैलरी। वेतन हमारा खर्चा है बेटा, इसलिए डेबिट में लिख रहे हैं बाय सैलरी अकाउंट 30,000। वेतन के बाद है ब्याज इंटरेस्ट। ब्याज डेबिट में है तो डेबिट में लिख रहे हैं, क्रेडिट में होता तो क्रेडिट में लिखते हैं। 4,000
300। फिर उसके बाद है छूट, डिस्काउंट भी डेबिट में है तो डेबिट में ही लिखेंगे टू डिस्काउंट 300। उसके बाद बेटा डेबिट साइड कंप्लीट हो गई। अब क्रेडिट साइड में चलेंगे। विक्रय हो गया, पूंजी आती नहीं है, लेनदार भी नहीं आएगा, देनदार भी नहीं आएगा। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बेटा जो देनदारों में 800 रुपये की एक ऐसी राशि थी ना जो समायोजन में बताया, ये भी पहले लाभ हानि के क्रेडिट में लिखेंगे बाय रिसीव फ्रॉम बैड डेब्ट्स। 800 रुपये। अब इनका भी दोनों साइड्स का टोटल कर लेंगे। इसमें भी क्रेडिट साइड ही ज़्यादा बैठेगी तो क्रेडिट साइड का टोटल किया हमने 1,62,400। दोनों तरफ नोट करेंगे 1,62,400। इसमें से माइनस करेंगे डेबिट तो हमारे पास यहाँ आता है शुद्ध लाभ निकल के नेट प्रॉफिट। क्रेडिट में से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 1,27,800। ये हमारा यहाँ तक लाभ हानि खाता बनकर तैयार हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट तैयार करेंगे। ठीक है तो बेटा अब हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे। बैलेंस शीट तैयार करने के लिए पहले हम लायबिलिटी साइड लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल हमें क्वेश्चन में दी हुई है तलपट में 1,82,500। उस पर सबसे पहले हम शुद्ध लाभ जोड़ते हैं। नेट प्रॉफिट जो भी हमारा आया 1,27,800। टोटल करेंगे, पहले नीचे लिखेंगे 3,10,300। इसमें से माइनस कर देते हैं ड्राइंग, अगर ड्राइंग है तो। कुछ तलपट में देखो आपको कहीं आरन दिया हुआ है, आरन नहीं है तो डैश लगाएंगे, बाहर लिख देंगे 3,10,300। उसके बाद में क्वेश्चन में देखो तलपट में क्या दिया हुआ हमें, रोकड़ है। सबसे पहले तो रोकड़ हमारी संपत्ति होती है, कैश संपत्ति में लिखेंगे कैश 4,000। बैंक है वो भी संपत्ति है तो संपत्ति में लिखो बैंक 22,000। बैंक के बाद भाड़ा इसमें नहीं आता, देनदार जो डेटर्स है वो है 48,000 के। लेकिन जो हमें मिले हैं अब 800 उन्हें ऐड करके तब बाहर लिखेंगे, हो जाएगा 48,800। देनदार के बाद भूमि है, लैंड 2 लाख, ये भी हमारी संपत्ति होती है। भूमि के बाद है फर्नीचर, इन पर कोई चेंज नहीं हुआ तो पूरी अमाउंट ऐसे ही लिख देंगे, फर्नीचर 25,000। फर्नीचर के बाद वेतन इसमें नहीं आता, आर्थिक चिट्ठे में ब्याज भी नहीं आता, छूट भी नहीं आता, विक्रय भी नहीं आता। पूंजी हो गई बेटा लेनदार, क्रेडिटर्स हमारे पहले से है 5,000 के, लेकिन उधार माल जो 24,000 का गया वो भी तो लेनदार बढ़ जाएंगे तो प्लस करेंगे इसमें। जो माल बेचा है परचेज से बढ़े हैं 24,000 तो ये टोटल करके बाहर निकालेंगे, हो जाएगा 29,000। लेनदार के बाद दिया हुआ फिर आपको देवी पत्र, बिल पेबल 12,500। इतना होने के बाद बेटा संपत्ति भी लिख दी हमने और दायित्व लिख दिया। अब लिखते हैं एसेट साइड में हम क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहती है वो भी तो हमारी संपत्ति है, उसे लिखो। वो दिया हुआ है आपको 52,000। बस क्वेश्चन कंप्लीट। अब दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। दोनों साइड का टोटल बेटा इक्वल आना चाहिए हमारा। दोनों साइड का हमने टोटल किया है तो टोटल आ रहा है 3,51,800 लाइबिलिटीज़ का, और एसेट्स का टोटल भी 3,51,800। ठीक है बेटा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सभी अपने नोटबुक्स पे कर लेंगे। थैंक यू।